Assalamualaikum. This video is for class 7. We are doing chapter number 7, biology. In the previous video we have already read about the definition of allergens and what type of allergen can produce what type of disease and how they can be harmful. So now we will study that how they enter into the body, entry routes of the allergens. Like different types of allergens can enter the body through mainly 4 routes: through nose and mouth, through digestive tract, through the skin and through the circulatory system. तो ये हम लोग को किसके बारे में बता रहा है? एलर्जेंस के बारे में. एलर्जेंस क्या करता है? जो जिसके वजह से हम लोग की बॉडी में किसी भी चीज़ के लिए एलर्जी डेवलप हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एलर्जेंस. For example, who are allergic to the rose flower are actually allergic to the tiny pollens of the rose flower. So along with the pollen, dust, strong sunlight, particular food item and certain cosmetics are some other examples of the allergen. मैंने ये सब चीज़ की वजह से किसी न किसी पर्सन को हो सकता है कि कोई चीज़ का एलर्जी हो जाए. वो एलर्जी से क्या होगा? इस चीज़ से उसको नुकसान पहुँचेगा. तो डैट विल बी द पर्सन विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट सच थिंग. जैसे अगर किसी को सनलाइट से प्रॉब्लम है या पर्टिकुलर फूड आइटम से प्रॉब्लम है, किसी को मशरूम खाने से कोई प्रॉब्लम होता है, किसी को कोई एक पर्टिकुलर तरह के फूड आइटम से एलर्जी होता है, स्नीजिंग होता है, किसी को स्किन रिएक्शन हो जाता है. तो यहाँ हम लोग को बता रहे हैं कि एलर्जन जो है जिसकी वजह से एलर्जी होता है वो किस तरह से मुंह में हम लोग या बॉडी में जा सकता है. माउथ के थ्रू, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू, थ्रू आवर स्किन and from the circulatory system. Now allergic reaction. When allergens enter the body, what they do? Through the mouth or other entry routes, our immune system starts to react quickly. In order to protect the body, it produces antibodies. Antibodies are the protein that our body uses for defense against germs. हम लोग की बॉडी में क्या होता है? एंटीबॉडी. ये क्या है? ये प्रोटीन से बना हुआ होता है या प्रोटीन का पार्ट होता है और ये हम लोग के डिफेंस का काम करता है. जैसे हम लोग के एनवायरनमेंट से हम लोग की बॉडी में अगर कोई भी तरह का जर्म्स चला जाए तो वो हम लोग की बॉडी को उससे प्रोटेक्ट करता है ताकि वो जर्म्स से हमको कोई तरह का हार्म या डिजीज़ नहीं हो. तो ये एंटीबॉडीज़ क्या है? हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है. किसके लिए होता है? एलर्जिन से लड़ने के लिए होता है. दीज एंटीबॉडीज़ रिस्पॉन्ड टू एलर्जेंस एंड प्रोड्यूसेस सम स्पेसिफिक सिम्टम्स. The symptoms that result from the interaction between allergen and antibody are called allergic reaction. मैंने यही जो रिएक्शन होता है कि एंटीबॉडीज़ बॉडी में प्रेजेंट है लेकिन फिर भी एलर्जिन जो है अगर बॉडी में इंटर हो गया, कैसे इंटर हुआ? हम लोग अभी पढ़े थ्रू स्किन या थ्रू माउथ. तो उसमें थ्रू माउथ कैसे होगा? हम कोई चीज़ खा रहे हैं. थ्रू नोज़ होगा जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेंगी जब तो ऑक्सीजन के साथ अगर कोई पर्टिकुलर डस्ट पार्टिकल हम लोग के नोस्ट्रल्स में चला जाता है तो उसकी वजह से हमके बॉडी में अगर एलर्जी डेवलप होता है तो वो एलर्जीज़ के और एंटीबॉडीज़ के मिलने की वजह से क्या हो रहा है? एलर्जिक रिएक्शन होगा जो कि हमको विजिबल हो जाएगा. अब ये रिएक्शन है, कैसा रिएक्शन होता है? दिस एलर्जिक रिएक्शन कैन बी माइल्ड, हल्का भी हो सकता है जैसे कि स्नीजिंग और रनिंग नोज़. जैसे होता है ना कि हवा चल रही है, ठंडा हो गया मौसम, बारिश हो रही है तो किसी को ज़ुकाम हो जाता है, किसी किसी को हम लोग देखते हैं बहुत जल्दी ठीक होने लगता है मौसम चेंज होने से. तो दैट आर कॉल्ड द एलर्जिक रिएक्शन. स्लाइट इचिंग, खुजली होना, रेडनेस, स्वेलिंग ऑफ द स्किन एंड ऑल्दो द माइल्ड एलर्जिक रिएक्शंस आर अनकम्फर्टेबल, दे आर हार्मलेस. क्या होता है कि किसी को रनिंग नोज से बहुत ज़ुकाम हो रहा है, सर्दी हो रहा है, छींक हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो क्या होता है? वो बहुत ज़्यादा सीवियर बीमारी नहीं है लेकिन हम लोग को वो थोड़ा देर के लिए अनकम्फर्टेबल कर देता है. मतलब कि हम लोग को कुछ अच्छा नहीं लगता है. हम लोग नॉर्मल कंडीशन से थोड़ा जल्दी क्या होता है, हम लोग परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं, बहुत बार बार छींक आएगा तो कैसा लगेगा? तो वो कंडीशंस क्या है? दे आर नॉट वेरी हार्मफुल, मैंने दे आर हार्मलेस. सीवियर एलर्जिक रिएक्शन सच एज स्वेलिंग ऑफ थ्रोट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग. एलर्जिक रिएक्शन आर नॉट एक्वायर्ड और प्रिडिक्टेबल एंड आर वेरी रैपिड. क्या होता है? बता रहे कि अगर थ्रोट जो है अगर स्वेलअप हो जाता है, वो फूल गया, वो ठंडा लग गया या हमको बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया वो चीज़, तो वो उसकी वजह से हमको मतलब दवा लेनी पड़ती है, एंटीबायोटिक खाना पड़ता है. कुछ एलर्जिक रिएक्शन का सिम्टम्स बता रहा है कि आपको अगर एलर्जिक रिएक्शन हुआ है तो वो कैसा दिखाई देता है? डर्माटाइटिस और एक्जिमा, अ स्ट्रॉन्ग एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द स्किन. मैंने किसी को अगर कोई मेटल से एलर्जी है तो इसमें क्या होता है कि अगर उस मेटल का सब्सटेंस उसके स्किन के आसपास अगर थोड़ा देर के लिए रहता है
या वो कोई ऐसा मेटेलिक चीज़ छू लेता है जिसकी वजह से उसको एलर्जी है, तो उसकी स्किन में क्या होगा, जनरली देखा जाता है कि डर्माटाइटिस या एक्जिमा की तरह निशान हो जाता है। डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग लाइक एस्थमा, a common respiratory disease in which the air passage get blocked and makes breathing difficult. एस्थमा में क्या होता है, द पर्सन इज अनएबल टू ब्रीथ प्रॉपरली। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उसका जो एयर पैसेज है, जिसकी वजह से नॉस्ट्रिल्स के पास से जो पाइप जाता है लंग्स तक, जो ऑक्सीजन लेके जाता है, उसमें ब्लॉकेज होने लगता है। तो हम लोग क्या देखते हैं, एस्थमा के पेशेंट जो है वो स्प्रे यूज़ करते हैं ताकि वो ब्लॉकेज जो है वो खुल जाए, तो सो दैट दे कैन ब्रीथ नॉर्मली। Another is hives. These are the allergic reaction marked by the red raised areas on the skin. इसमें क्या होता है कि रिएक्शन जो स्किन का कलर है उसमें से रैश की तरह लगता है। स्टमक अपसेट लाइक क्रैम्पिंग और डायरिया एंड गैस। किसी किसी को देखा जाता है कि कोई चीज़ से एलर्जी है, अगर आपको मान लीजिए कि किसी को पर्टिकुलर प्याज से एलर्जी है, कोई एक तरह की सब्ज़ी से एलर्जी है, तो अगर वो खा लेता है तो उसके कंडीशन में क्या होता है, डायरिया या लूज मोशन और क्रैम्पिंग या दर्द होना पेट में। तो इस तरह का कंडीशन यानी कि अपसेटिंग ऑफ द स्टमक, जो मेटाबॉलिक फंक्शन है, उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। सो वी विल स्टॉप द वीडियो हेयर। Sorry, that is the difficulty in the digestive tract. So these are the some reactions और सिम्टम्स ऑफ द एलर्जिक। मैंने एलर्जिक रिएक्शन का क्या क्या सिम्टम्स हो सकता है इसके बारे में हम लोग यहाँ तक पढ़े। तो इसके बारे में एक और चीज़ क्या लिखा हुआ है, दे आर नॉट एक्वायर्ड और प्रेडिक्टेबल। कोई किसी के बारे में बता नहीं सकता है कि किसी को कोई तरह का रिएक्शन है या नहीं है, या हो सकता है किसी को भी, यानी कि जेनेटिक्स भी नहीं होता है कि आपके फैमिली में है तो आपको भी होगा। ये एक्वायर्ड नहीं किया हुआ होता है कि फैमिली से ट्रांसफ़र हो गया हो। ये किसी को किसी भी तरह के इसके बॉडी के सेल्स में जो इतना एंटीबॉडीज प्रेजेंट होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किसको किस किस्म के एलर्जी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और नेक्स्ट है कि एलर्जी कैसे होता है। नाउ एलर्जेंस इंटर द बॉडी थ्रू द विंड पाइप, फूड पाइप, और दे कैन एंटर थ्रू द स्किन एज वी हैव रेड इन द प्रीवियस पेज. Now, common allergic reactions such as hay fever, certain type of asthma and hives are linked to an antibody protein molecule produced in reaction to an antigen that enters the body. यानी एंटीजन जिसकी वजह से कोई डिजीज़ हो रहा है उसके लिए बॉडी क्या करता है, एक एंटीबॉडी बनाता है। दोनों के मिलने की वजह से या रिएक्शन करने की वजह से बॉडी जो है प्रोटेक्ट रहता है और डिजीज़ नहीं हो पाता है बॉडी में। उसमें क्या हो रहा है, प्रोड्यूस बाय द बॉडी कॉल्ड इम्यूनोग्लोबिन, यानी कि कॉमन एलर्जिक रिएक्शन सच एज फीवर, सर्टेन टाइप ऑफ एस्थमा, हाइव्स आर लिंक्ड टू एन एंटीबॉडी that are produced in reaction to an antigen that enters the body and it is produced by the body called immunoglobulin E. ये एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो बॉडी में एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय करता है। तो each IgE that is immunoglobulin can be very specific, reacting against certain pollen and other allergens. So a person can be allergic to one type of pollen but not another. माने किसी को किसी एक पर्टिकुलर टाइप के एंटीजन से ही प्रॉब्लम हो सकता है। सो व्हेन अ पर्सन ससेप्टेबल पर्सन इज एक्सपोज्ड टू एन एलर्जन, द बॉडी स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सिमिलर IgE एंटीबॉडीज. द नेक्स्ट एक्सपोजर टू द सेम एलर्जन मे रिजल्ट इन एन एलर्जिक रिएक्शन. मतलब एक बार जो रिएक्शन जैसे शुरू होता है कि शुरू होने के लिए क्या हो रहा है कि उसके बॉडी में जो अगर एंटीजन इंटर किया तो उसके लिए जो एंटीबॉडी बन रहा है वो एक ह्यूज क्वांटिटी में बनेगा, लेकिन वो सिमिलर क्वांटिटी का एंटीबॉडी नेक्स्ट टाइम में रिलीज नहीं हो पाता है. सो द पर्सन हैज़ टू गो थ्रू द सम डिफ़िकल्टीज. उसका सिम्टम्स क्या होता है कि एलर्जिक रिएक्शन, symptoms of an allergic reaction will vary depending on the type and amount of allergen encountered and how the body immune system react to that allergen. ये सबसे मेन पार्ट है. यहाँ पे क्या बता रहा है कि किसी को भी सिम्टम्स किसी एलर्जी कंडीशन का कब दिखाई देता है, अगर उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो, और कितने अमाउंट में एलर्जिन उसके बॉडी में इंटर किया है. ये दोनों पॉइंट डिपेंड करता है कि वो बॉडी या जो ह्यूमन बीइंग है वो किस तरह का एलर्जिक रिएक्शन शो कर रहा है. दिस इज़ द रीज़न दैट एलर्जीज आर हाईली स्पेसिफिक. दिस मेक्स देयर ट्रीटमेंट वेरी डिफ़िकल्ट. मैंने कोई चीज़ से किसी को एलर्जी है तो उसको हमेशा ही उस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि वो कभी भी इन फ्यूचर कोई तरह की दवा इस्तेमाल करता है या कोई भी तरह का फूड आइटम, कोई नया फूड आइटम अगर टेस्ट कर रहा है तो उसको इस बात का ख्याल रखना होगा कि अगर उसको एक पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी है तो उसके उस खाने में या दवा में वो चीज़ इंक्लूड नहीं है.
तो इसको इसलिए क्या बोला जाता है कि इट मेक्स द ट्रीटमेंट वेरी डिफ़िकल्ट, दे आर वेरी हाईली स्पेसिफिक। वो पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी है अगर, तो उसको एलर्जी ज़िंदगी भर भी रह जाता है। सो वी विल स्टॉप आवर वीडियो हियर।